Hello guys, this video is about CFA exam registration. Since last 2-3 days, I've been getting so many calls, messages and emails that ma'am, I want to register for CFA exams for November attempt 2024. Today is the last date of the registration, 16th of April, okay, as per the early bird offer. I want to understand one thing here, that when you do not know anything about the CFA curriculum, उसके अंदर क्या है, subjects के अंदर में क्या है, you have not decided on any mentor that you want to go with. I mean, मैं उस पर कोई influence करने का try नहीं कर रही आपको. And just for the sake of some excitement कि नहीं register कर देंगे, उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे. I don't think this is a very good idea, because let me tell you, आप पहले रजिस्टर करोगे एंड यू आर गोइंग टू कमिट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स लाइक 1.25 to 1.5 lakhs, ओके. एंड उसके बाद आपका 1-1.5 महीने निकल जाएगा लाइक लुकिंग एट द करिकुलम, कॉलिंग फॉर द बुक्स एंड लुकिंग फॉर अ मेंटोर विच इज़ लाइक सूटेबल एज पर योर वेव लेंथ एंड एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, जो आपको अच्छा लगेगा. उसके बाद आप पोर्शन देखना शुरू करेंगे. यू विल नॉट बिलीव दैट in level 1 previously we used to have 70 to 73 learning modules. As of now we have 90 to 93 modules. That means they have increased almost like 20 learning modules itself in level 1, okay. उसके बाद आपको पूरा कवर करना है, फिर आपको कम से कम 2 बार रिवाइज करना पड़ेगा, फिर ही आप नवंबर में अगर एग्जाम में बैठोगे तो आप क्लियर कर पाओगे. खास करके उन बच्चों के लिए who do not have any kind of background. For students who have some kind of background, like if they are started accountants or if they have done some other curriculum in finance or accounting or something like that, maybe like an MBA or something, still it's like thoda sa recommended hai ki okay, they will be able to manage because they know quite a lot of things. But all the students who do not have any background, like you are like जस्ट लाइक बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हो या फिर कोई और ग्रेजुएशन का तुम कोई डिग्री परसू कर रहे हो, एंड दे गेट सो एक्साइटेड. आई डू अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी एक्साइटिंग to get associated with some brand name like CFA Institute, but guys, that will not help you because you are going to commit a lot of funds. किसी के भी पैसे हो, बहुत हार्ड अर्न्ड मनी होती है वो वाली, ओके. और अल्टीमेटली क्या होगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन पूरी नहीं हो पाएगी, यू विल एंड अप फेलिंग. और फेल होने से ये होगा कि दोबारा फॉर्म भरने में तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तुम्हें बहुत सोचना पड़ेगा, एंड because you will feel very scared putting so much of money again, okay. Or you will end up postponing the exam by paying 25,000 in the last moment, and the students who do not have any idea कि postpone भी कर सकते हैं, they will not even appear for the exam. So it's my sincere request that please do not just go and register because some of your friends are just like वो रजिस्टर करके फिर पढ़ना शुरू करेंगे. नॉट अ गुड आइडिया. रादर कैसा होना चाहिए, तुम्हें पहले करिकुलम को निकाल के देखना चाहिए. अगर तुम्हें खुद से पढ़ना है तो अलग बात है. अगर तुम्हें खुद से नहीं पढ़ना, यू वांट टू टेक सम मेंटोरशिप फ्रॉम समबडी और क्लासेस फ्रॉम समबडी, पहले वो आइडेंटिफाई करो भाई किसके लेक्चर्स तुम्हें अच्छे लग रहे हैं एंड ऑल दैट. उसके बाद थोड़ा पढ़ना शुरू करो, उसके बाद रजिस्टर करो. तो क्या होगा, इवन इफ यू डू नॉट गो फॉर अर्ली बर्ड ऑफर, इवन यू गो फॉर स्टैंडर्ड ऑफर जहाँ पे तुम्हें 25,000 में भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, बट मेरा ये कहना है कि पूरा कंफर्म्ड होके प्रिपरेशन के मामले में, मैं ये नहीं बोली पूरा पढ़ाई करके फिर फॉर्म भरो, बट एटलीस्ट तुम्हें 1-2 स्टेप तो ले चुके होगे ना. अगर 10 स्टेप्स लेने हैं तो 3-4 स्टेप्स तो लिया हुआ होना चाहिए बिफोर यू आर गोइंग टू पे दैट मनी. So it's my sincere advice to all the aspirants of CFA that please, लेवल 2 वाले बच्चे इतने डेस्परेटली फॉर्म नहीं भरते, उनको क्वाइट अ लॉट ऑफ आइडिया आ चुका होता है. लेवल 1 के जो बच्चे होते हैं उनको बहुत एक्साइटमेंट होती है, एंड इट इज़ लाइक अ रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग. तुम पहले रजिस्टर करते हो उसके बाद जाते हो. मेरा ये कहना, पहले तुम आधा पढ़ के खत्म करो, उसके बाद रजिस्टर करो, ओके. बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम CFA इंस्टीट्यूट इज ऑफरिंग यू मल्टीपल डेट्स, मल्टीपल सेंटर्स एंड मल्टीपल टाइम्स इन अ ईयर. सो देर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इफ यू नॉट फिल अप द फॉर्म इमीडिएटली विदाउट हैविंग एनी बैकग्राउंड और नॉलेज अबाउट इट. पहले नॉलेज लो, गेन करो, समझो क्या है क्या नहीं है, किसी से बात करो, जाके रिसर्च करो, अपना R&D करो, उसके बाद पैसे कमिट करो. दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू से, बिकॉज आई am observing that people are wanting to go with the herd. 4 friends are going to register, I also want to register. Don't do that. Take your own call. You have your own unique independent path in life, okay. So I'm really like I felt so like responsible enough and desperate कि मुझे ये बात बोलनी ही चाहिए बच्चों को कि प्लीज़, और अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो प्लीज़ वहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपना email ID डालो या मोबाइल नंबर डालो, that you want to talk to me about many things or you want to get some guidance from me regarding CFA or something. We will definitely approach you. Thank you so much.